हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, परसेंट यानी कि इसका हिंदी रूप होता है प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है? तो परसेंट जो है दो शब्द, दो वर्ड, यानी कि परसेंट, और ऐसे ही प्रतिशत इससे बना है। सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है 1, यानी परसेंट का मतलब है 1/100। ठीक है, वैसे ही प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। तो यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या है? 1/100, मतलब 1/100, 100 में से एक। ठीक है, परसेंटेज का जो साइन होता है, चिन्ह, साइन को हम क्या बोलेंगे? चिन्ह। प्रतिशत को का जो चिन्ह होता है ये ऐसा होता है। तो अब जैसे मान लीजिए 8% लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब है 8/100, 100 में से 100 में से 8। कहीं पे 7% लिखा है, इसका मतलब 7/100, यानी कि 100 में से 7। कहीं पे X% लिखा है, यानी कि X/100, 100 में से X। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 100 में से 1। तो कहीं भी परसेंट लिखा है, जैसे 7%, यानी कि 7/100। 8% तो 8/100, यानी कि 100 में से 8। ये होता है परसेंट का मीनिंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद कर ले तो बेटर है ना। इससे टाइम की बचत होगी। क्या होगी? टाइम की बचत होगी। तो क्या क्या याद कर सकते हैं हम? जैसे 1 है, ठीक है, 1 को अगर परसेंट में चेंज करना हो तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 = होता है 100%। क्या होता है? 1 = 100%। 1/2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करना है, यानी आएगा 50%। ठीक है, 1/3 है, तो इसका मतलब होता है कितना? इसको अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो आएगा 33 एंड 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। ओके, 1/4 का मतलब होता है 25%। और निकाल कैसे सकते हैं? वही 1/4 है, इसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25%। तो 1/4 जहाँ भी हो, इसका मतलब दिया है कि 4 में से 1, 4 में से 1 यानी कि 25%। ठीक है, तो ऐसे कुछ परसेंटेज हमें याद होना चाहिए, वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि 1/5 है, तो इसका मतलब होता है 20%। ठीक है, अगर 1/6 है तो इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%, यानी 16 एंड 2/3%। 1/7 है अगर, तो इसका मतलब होता है कितना?
इसका मतलब होता है 1/7 का 14 एंड 2/3%। सॉरी, यहाँ 3 नहीं आएगा, 7 आएगा। 14 एंड 2/7%। ओके। वैसे ही 1/8 है, तो इसको परसेंटेज के रूप में कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 12.5%। 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 एंड इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/9%। 1/10 यानी कि 10% आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद हो तो बेटर है, मतलब पता चल जाना चाहिए कि 1/10 मतलब होता है 10%, है ना। हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। वैसे ही कुछ और देख लेते हैं। जैसे 1/11 है, इसका मतलब होगा कितना? 9 एंड 1/11%। 1/12 है तो ये कितना होगा? 1/12 है तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 1/12 इंटू 100, ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। 100 से 12 को अगर डिवाइड करेंगे 3 और ये आ गया 25, यानी कि 8:1/3 ये होगा %। ठीक है। अब जैसे और देख लेते हैं एक दो। अगर 2/3 है तो इसका मतलब कितना? 2/3 है तो 66 एंड 2/3%। ठीक है। 3/4 है, इसका मतलब 75%। ठीक है। 2/5 है, इसका मतलब 40%। ये सब आप चाहे तो निकाल सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो कुछ मतलब नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलता है वो मैं लिख रहा हूँ। 2/7 को हम लिख सकते हैं 28 एंड 4/7%। ठीक है। 3/8 को हम लिख सकते हैं कितना? 37 एंड 1/2%। ठीक है, तो ये सब कुछ परसेंटेज है जो आपको अगर याद हो तो बेटर है, ना याद हो तो मतलब सॉल्व तो कर ही सकते हैं ये मल्टीप्लाई करके, है ना। जब भी फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने परसेंटेज को देखा, जैसे 2/5 है ना। तो नीचे वाला नंबर, इसका मतलब होता है कि 5 आउट ऑफ 2, क्या 5 आउट ऑफ 2, 5 में से 2। ठीक है, तो इसका मतलब वैसे तो होता है 40%, है ना। ये होता है ऐसा, मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं चाहे तो ये भी बता सकता हूँ मैं। देखो नीचे वाला नंबर जो होता है ना अपने आप में 100% होता है। 5 = 100%। ठीक है, 5 नीचे वाला जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 2 = कितना परसेंट होगा ये बताइए आप लोग। 2 = हो जाएगा, पहले 1 = हो जाएगा कितना? 100
परसेंट अपॉन 5, तो 2 इक्वल्स टू 100% अपॉन 5 इंटू 2, यानी कि 40%। सॉल्व करके आ जाएगा 40%। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको यूनिटरी मेथड यानी कि जो एकिक नियम होता है उसके अनुसार भी बता दिया कि नीचे वाला अपने आप में 100% होता है। तो 5 बराबर अगर 100% तो 2 बराबर कितना परसेंट होगा, तो 2 बराबर 40% होगा, है ना। ओके ओके। अब चलिए देखिए, हाँ पॉइंट में अगर नंबर हो तो उसको भी हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। कोई नंबर अगर पॉइंट में हो, जैसे 1 सेकेंड, जैसे सबसे पहले मान लीजिए 20% है, इसका मतलब है कि 20 आउट ऑफ 100, इसको पॉइंट में हम लिखेंगे तो आएगा 0.2, ठीक है, ये पॉइंट है। तो अगर परसेंटेज को पॉइंट में हमने चेंज कर दिया, वैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 33% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 33 आउट ऑफ 100, यानी कि 0.33%, ठीक है। तो वैसे ही अगर पॉइंट में कोई नंबर हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.25, ये पॉइंट में दे रखा है, इसको परसेंट में अगर चेंज करना हो तो 0.25 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 25%, ठीक है। ये परसेंट में चेंज किया है तब 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25%, यानी 0.25 25% होता है अगर परसेंट में उसको बदले तो, है ना। ये क्यों होता है, ये भी हम जान लेते हैं क्यों होता है। देखिए जैसे 0.25, तो इसको अगर आप पॉइंट हटाओगी तो फ्रैक्शन में आएगा। कैसे आएगा फ्रैक्शन में, 25 और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे 1 पे 2 डिजिट आ जाएगा, है ना। पॉइंट हटाने आई थिंक आप लोग को आता होगा। पॉइंट कैसे हटाते हैं कि जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो अपॉन बट्टा लगा देंगे, ठीक है, अपॉन कर देंगे और नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लिख देंगे उसको। तो ये हो गया। अब इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करके, 100 से 100 कैंसल, यानी कि 25% आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे अगर 0.34 दिया हो तो ये परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0.34 इंटू 100%, यानी कि 34% आंसर। ओके, तो ये बेसिक था इसका, ये क्या था, बेसिक था। अब चलिए अब आगे देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। छोटा क्यों है? चलिए नीचे वाला रब कर देता हूँ। ओके, अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 20 60 का कितना प्रतिशत है, 20 60 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 20 इज
व्हाट परसेंट ऑफ 60, 20 60 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर वाला क्वेश्चन है, कंपेयर किससे कर रहे हैं वो देखना है। वो बेस होता है, जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है, वो हमेशा बेस होता है। तो यहाँ 60 से 20 का तुलना 60 से किया जा रहा है। कह रहा है 20 60 का 20 ऑफ 60, ठीक है। तो जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा नीचे आता है, और जो पूछ रहा है वो ऊपर आएगा, ठीक है। जिसका तुलना हो रहा है वो ऊपर आएगा। यानी कि 20 60 का कितना प्रतिशत है, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। तो 60 नीचे 20 ऊपर, इसको फ्रैक्शन ये परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 100/3 यानी इसको अगर पॉइंट में लाए तो 33.33%, और फ्रैक्शन में लाए तो आएगा 33.1/3%, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, ओके। और जस्ट हम अगर इस क्वेश्चन के इसका उल्टा कर दे, क्या कर दे, इस क्वेश्चन को उल्टा कर दे। उल्टा कैसे करेंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, है ना। यानी कि 60 20 का कितना प्रतिशत है, 60 20 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे होगा ये, अब किससे तुलना किया जा रहा है, 20 से, किसका, 60 का। तो जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे आता है, और जिसका तुलना किया जाता है वो ऊपर आता है, और गुने में 100% आता है परसेंट में बदलने के लिए, ठीक है। अब इससे काट देंगे, 20 से 60 को ये डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300% होगा। सॉरी, क्या होगा, 300%। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे और देखते हैं। आप लोग नोट करते रहिए इसको। जैसे 25 is what percent of what percent of 250, ठीक है। 25 जो है, 25 250 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए यहाँ पे किसका तुलना किया जा रहा है, 25 का तुलना किया जा रहा है 250 से। किससे तुलना किया जा रहा है, 250 से। तो 250 नीचे आएगा, 25 ऊपर आएगा, ठीक है। और परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कैसे, 25 से 250 को काटेंगे तो 10 पे, और 10 से 100 को काटेंगे तो 10 पे, यानी कि 10% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10% क्या हो जाएगा, आंसर। और इसी को उल्टा कर देगा क्वेश्चन, क्या कि 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, ठीक है। 250 25 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे
किससे कंपेयर किया जा रहा है? यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है 25 से, किसका? 250 का। तुलना हो रहा है 25 से किसका? 250 का। ठीक है, तो जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे आएगा, जिसका तुलना हो रहा है वो ऊपर आएगा, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% आएगा, और इसको सबको कट कर दिया जाएगा तो आएगा 10। 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और 10 में 100% से मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा 1000%। ठीक है, 1000%। अब कितने स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि सर परसेंट 1000 से ऊपर हो सकता है क्या? ये 100 से ऊपर हो सकता है, 100 से ऊपर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मार्क्स होता है, मार्क्स कभी 100% से ऊपर नहीं होता है। जो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं तो 100% से ऊपर नहीं होता है। जैसे होता है ना 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें आप 100 अगर गेन करोगे तो कितना आएगा? 80 ही आएगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि आपको 100 मार्क्स दे दे, 80 मार्क्स का क्वेश्चन हो और 100 मार्क्स दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन किसी चीज़ में जैसे प्रॉफिट है, कोई काम कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें 100% से ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है। ओके, चलिए यहाँ से एक चीज़ और आया मुझे ध्यान में, ये मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, अब जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो कि y x का 3 गुना है, 3 गुना है, तो y x का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा? ठीक है, कितना गुना है तो याद रखना आप लोग एक चीज़, 1 गुना होगा यानी 1 टाइम्स तो 100%। ठीक है, अगर 2 गुना होगा यानी कि 2 टाइम्स, 2 टाइम्स तो 200%। अगर 3 गुना होगा तो क्या होगा? अगर 3 गुना होगा तो 300%, है ना। 5 गुना होगा तो 500%। ओके, मतलब कि जितना टाइम्स कहेगा, अगर 10 गुना होगा तो 10 गुना तो कितना? 1000 यानी कि 1000%। ठीक है, तो जितना गुना होता है तो उतना परसेंट हो जाए। अब जैसे मान लीजिए ऐसा होता है ना, कुछ देख क्वेश्चन है ये कि मान लो कोई एक सामान बेचता है और उसको 300 गुना प्रॉफिट, ये 3 गुना प्रॉफिट होता है, तो परसेंटेज में कितना होगा? कोई मान लीजिए कि एक्स में सामान खरीदता है, एक्स रुपीज़ में वो खरीदता है, यानी कि उसका सीपी है, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, उतना में खरीदता है, तो उसको अगर 3 गुना प्रॉफिट होता है, 3 गुना प्रॉफिट होता है, तो यानी उसको 300% प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर 1 गुना प्रॉफिट हो गया तो 100% प्रॉफिट होगा, 2 गुना प्रॉफिट हुआ तो 200% प्रॉफिट होगा, और अगर 3 गुना प्रॉफिट हुआ तो 300% प्रॉफिट हुआ। ओके ओके, चलिए अब एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब जैसे क्वेश्चन हो कि 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 20 इज what % लेस देन 50। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा? यही बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को? अब यहाँ पे देखिए कंपेयर किससे किया जा रहा है? 50 से, ठीक है, और किसको? 20 को। लेकिन पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले 50 तो नीचे आ ही जाएगा, ये बेस है जिससे कंपेयर किया जा रहा है, वो बेस है, ठीक है। और 20 कितना प्रतिशत कम है? तो 20 देखिए 50 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, कितना प्रतिशत, ये तो निकालना है कितना कम है। 30 कम है। 20 जो है 50 से कितना कम है? 30 कम है। तो 30 जितना कम है वो लिख दिया, और नीचे जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो लिख दिया, फिर 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आंसर आ जाएगा ऐसे। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, सॉरी 2 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60%। ओके, क्या होगा आंसर? 60%। रिपोर्ट द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हो कि 100 80 से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है, ठीक है, यानी 100 इज what % मोर देन 80, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? किससे पूछ रहा है? ये 80 से कंपेयर कर रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है? तुलना किससे कर रहा है? 80 से, 80 से। तो ये नीचे आएगा, और 180 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, तो 20 ऊपर आएगा, और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा? 20 से 80 को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 4, और 4 से 100 को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 25, यानी कि 25% जो है वो ज़्यादा है। 180 से कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब वही दूसरा क्वेश्चन हो। दूसरा क्वेश्चन इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। 50 10 से कितना अधिक है? 50 इज what % मोर देन 10। किससे कंपेयर कर रहा है यहाँ पे? 10 से, तो 10 नीचे आएगा, और 10 से 50 कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है, तो 40 ऊपर आएगा, परसेंटेज में चेंज कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 400%। 50 जो है 10 से 400% ज़्यादा है, ठीक है। इसमें इसको नोट कीजिए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। जैसे इसी को मैं उल्टा कर दूँ, 80 120 से कितना प्रतिशत अधिक नहीं, कम है, कम है, मोर नहीं, क्या हो जाएगा? लेस। 80 इज what % लेस देन 120,
ठीक है, तो किससे कंपेयर कर रहा है यहाँ पे? 120 से, तो 120 नीचे आएगा और कितना कम है? तो 40 कम है, तो 40 ऊपर आएगा। 120 से 80 40 कम है और इसको परसेंट में चेंज कर देंगे। 40 से 120 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 3 को 100 से 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.33%। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।